क्या वास्तव में इससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान हुआ। जो 12% के आइटम थे ऑलरेडी वो अपना तो आरटीसी ले ही चुका है, तो उसका क्या ही नुकसान होगा। क्या 18% में जो आइटम बिकते थे उनमें भी कोई परिवर्तन आया? तो अगर आम भाषा में कहें तो किन कपड़ों पर 18% है और किन कपड़ों पर 5%? जो समाधान योजना में व्यापारी हैं और अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनका नुकसान है। वो तो पहले भी 18 पे था, आज भी 18 पे है। लेकिन 7% का जो गैप आ रहा है वो पब्लिक नहीं समझ पा रही है, आम जनता नहीं समझ पा रही है। वो पब्लिक कतई नहीं समझ पाएगी। इंडिया में 80% पब्लिक ऐसी वो ही नहीं समझती कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। जो जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है उस रिफॉर्म से आपको कुछ फायदा लग रहा है या तो हमको फायदा नहीं लग रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो फिर फायदा इसमें कैसे क्या हुआ है? व्यापारी का कहीं लॉस नहीं है। आप तो 5% पे बेचोगे ना, आपका नुकसान नहीं हुआ, वो तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना। सीधी सी बात है, ये जो रिफॉर्म हुआ है पब्लिक का फायदा है। नमस्कार, कुल्हड़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया है और मोदी सरकार की ओर से जीएसटी रिफॉर्म उत्सव मनाने की हर तरफ बात कही जा रही है। लखनऊ में भी एक आयोजन किया गया और उस आयोजन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जनता को सीधे सीधे 2.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा इस नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद। लेकिन इसके अलावा कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि असल में कस्टमर्स को एक तरफ जहां पर यानी आम जनता को जहां एक तरफ मुनाफे की बात सरकार द्वारा कही जा रही है तो वहीं व्यापारियों के साथ कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं और उन गड़बड़ियों के चलते उन व्यापारियों को नुकसान होगा। इसीलिए हम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जानने आए हैं असल में कि व्यापारियों को क्या वास्तव में जीएसटी रिफॉर्म से नुकसान हो रहा है अथवा जनता को सीधे फायदा हो रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी, जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा और जीएसटी रिफॉर्म में कई सारे बदलाव किए गए हैं। 5% और 18% के स्लैब में ही सारी जीएसटी को ज्यादातर जरूरत की चीजों को समेकित कर दिया गया। क्या वास्तव में इससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान हुआ। व्यापारियों को क्यों नुकसान होगा? ऑलरेडी वो जो 12% के आइटम थे ऑलरेडी वो अपना तो आरटीसी ले ही चुका है, तो उसका क्या ही नुकसान होगा। आईटीसी क्या चीज? आरटीसी मतलब रिव्यू, जो टैक्स का रिव्यू होता है बाइक में होता है। हम जैसे 12% पे खरीद के लाए, गवर्नमेंट से मैंने 12% शो कर दिया, ठीक। अब वो आइटम हमारा 5% पे हो गया, तो मेरा कहाँ से नुकसान हुआ? मैं तो 5% में सेल कर रहा हूँ ना कि मैं उसको 12% में सेल करूँगा। हाँ, उसको 12% में सेल करते और गवर्नमेंट कहती नहीं आप 12% के अकॉर्डिंग दीजिए, तब तो मेरा नुकसान हुआ ना, अदरवाइज मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो रिफॉर्म हुआ है ये 12% वाले आइटम को केवल 5% पर लाया गया। क्या 18% में जो आइटम बिकते थे उनमें भी कोई परिवर्तन आया है? नहीं, उसमें एटीज रहेगा, 18% का एटीज रहेगा, 12% का ही हुआ है, 18% का नहीं हुआ है। तो अगर आम भाषा में कहें तो किन कपड़ों पर 18% है और किन कपड़ों पर 5%? ये मान लीजिए रेडीमेड में 1500 के ऊपर के जो भी आइटम है, मतलब रेडीमेड में 2000, 2500, 1000 के ऊपर जो भी आइटम है वो 12% स्लैब में आते थे। अब वो ऑलरेडी 5% पे हो गए, तो हम 5% पे बेचेंगे। और जो व्यापारी कह रहा मेरा नुकसान हुआ, रजिस्टर्ड व्यापारी जो समाधान में नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो समाधान योजना में व्यापारी हैं और अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनका नुकसान है। अदरवाइज जो व्यापारी समाधान योजना से बाहर है और वो जनरल कैटेगरी में है उनका कतई नुकसान नहीं है, वो ऑलरेडी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई खोट नहीं है। 18% वाले स्लैब में कौन कौन से कपड़े हैं जनरली? 18% में बताया नहीं कि आप समझ जाइए कि 18% में कपड़े का जो ग्रे होता है, ग्रे मैन्युफैक्चरिंग ग्रे होता है, वो 18% वो एटीज रहेगा। वो तो पहले भी 18 पे था, आज भी 18 पे है, ना कि वो 12 पे था, तो 18 पे रहेगा। उसमें कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है। वो तो कस्टमर का कोई मतलब ही नहीं उससे ना। कस्टमर का तो उससे मतलब है जो कपड़े बन के रेडीमेड हो करके 12% के स्लैब पे आते थे वो आज ऑलरेडी 5% पर ही है। लेकिन कई कस्टमर्स के भीतर ये कंफ्यूजन है कि जो रेट हमें कपड़ों में पहले पड़ता था वही रेट आज भी पड़ रहा है। ये जो 12% से 5% हुआ है आपने बताया, लेकिन 7% का जो गैप आ रहा है वो पब्लिक नहीं समझ पा रही है, आम जनता नहीं समझ पा रही है। वो पब्लिक कतई नहीं समझ पाएगी। रीज़न क्या है कि पब्लिक पहले भी नहीं समझती थी कि हम कपड़े पे या किसी भी मद पर कुछ ऐसी पब्लिक है, कुछ को छोड़ करके इंडिया में 80% पब्लिक ऐसी वो ही नहीं समझती कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। कोई भी मटेरियल खरीदता हूँ उसमें टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स वो ऑलरेडी पेड करता है। तो इसलिए पब्लिक हिंदुस्तान को नहीं समझ पाएगी, बहुत ही कम लोग समझेंगे। वो समझ में आएंगे, जैसे गाड़ी का उनको समझ में आ गया, और भी बेटर चीज़ों में आ जाएगा समझ, लेकिन जैसे कपड़े हो गए इनमें उनको नहीं समझ में आएगा
क्योंकि वो ऑलरेडी कहते हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि हम 5% का टैक्स दे के आ रहे हैं कि 8% पे दे के आ रहे हैं। हम सीधे सीधे और पब्लिक से भी पूछ लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? कुलदीप, जो जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है, उस रिफॉर्म से आपको कुछ फायदा लग रहा है या तो हमको फायदा नहीं लग रहा है। फायदा नहीं लग रहा है? जीएसटी घटी है भैया, घट गई। जीएसटी तो 12% वाले कपड़े जो हैं, आपने जो कपड़ा खरीदा है, इन्होंने जो कपड़ा खरीदा है, तो उस कपड़े पे 5% का अब लग रहा है, जो कि पहले के 12% लगता था। ये 5 ही का था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर फायदा इसमें कैसे क्या हुआ है? वो जो 12% के आइटम है उसी में फायदा है। जो 12% का आइटम वो 5 पे ही रहेगा, 5 ही पे रहेगा, 12 पे नहीं होगा। वो इनका नहीं है। 12% का जैसे कोट ले लिया, महंगे ड्रेसेस लिए या अदर आइटम जो 12% पे आते थे, उसमें सीधे सीधे 7% का फायदा है। अब चूंकि 7% अमाउंट ऐसा होता है, 100 रुपए की चीज़ है तो आदमी को 93 की मिली, तो 7 रुपये वो समझता नहीं कस्टमर, जबकि ऑलरेडी वो कम मिल रही है। व्यापारी को देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आईटीसी ले चुका है। यानी सीधे तौर पर कस्टमर्स को ये चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उसकी स्लिप्स अगर देखें, पुराने बिल को देखें, नए बिल को देखें, जिसमें टैक्स वगैरह का इंक्लूड करते थे, वो जब तक नहीं कंपेयर करेंगे। वो कंपेयर जब तक नहीं करेगा कस्टमर, वो तो कस्टमर के ऊपर है। व्यापारी को तो करना ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो आप 5% पे बेच रहे हो ना भैया। गवर्नमेंट को 5% की आईटीसी आप दिखा रहे हो, 12% की तो दिखा नहीं रहे हो, तो आपको तो देने देना। उसमें कस्टमर व्यापारी का कहीं लॉस नहीं है। जो व्यापारी कहते हैं मैंने महंगा खरीदा तो और अब 7% नुकसान हुआ, ये वो गलत। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा पुराना माल जो बचा हुआ है, वो अचानक से जब जीएसटी कम कर दी गई है, तो हमारे पुराने माल हमें नुकसान पे हमें बेचने पड़ रहे हैं। नहीं, कैसे नुकसान भाई? जो पुराना माल आपने खरीदा वो 7% की आईटीसी, आपने 12% आईटीसी ले चुके हो, कहाँ आपका नुकसान हुआ? यानी कि केवल 5% पे बेचोगे ना, आपका नुकसान नहीं हुआ, वो तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना। सीधे ये मान लो, सीधी सी बात है, ये जो रिफॉर्म हुआ एक पब्लिक का फायदा है और वो समझे तो ठीक है, नहीं समझता है तो कोई समझा भी नहीं सकता उसको। जनता को समझाना सबके बस की बात नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उस पर बार बार चर्चा हो रही है, अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें कई सारे लोगों का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म से बहुत बेहतरीन फायदा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस जीएसटी रिफॉर्म पर सवाल भी उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर जीएसटी रिफॉर्म, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट और एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म का उत्सव मनाया जा रहा है और इससे 2.5 लाख करोड़ रुपए का भारत की आम जनता को फायदा होगा, तो उसमें सवाल भी लोग ये खड़ा कर रहे हैं कि क्या अब तक 2014 से 2025 तक, यानी 23 सितंबर 2025 से पूर्व तक जो जीएसटी हम भरा करते थे, उसमें क्या वास्तव में हमें नुकसान हुआ है? क्योंकि 2017 में जीएसटी को शुरू किया गया था और तब से लेकर 2025 तक वही जीएसटी चलती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार 2014 से पहले की ही बात करते हैं। 2017 से पूर्व में जब जीएसटी नहीं था तो उनमें अंतर में क्या आया है, मैं एक बार इस बारे में भी जानना चाहूंगा आपसे। 2014 से पहले क्या ऐसा कुछ था कि बहुत सारा नहीं जीएसटी 2017 में लगा, लेकिन 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय के जो कपड़े या सामान आदि आते थे उस पर बहुत ज्यादा टैक्स पड़ता था। नहीं, टैक्स तो छोड़िए, उसमें सिस्टम ये था जैसे आज का जो व्यापारी है, ऑल इंडिया व्यापार सुगमता से कर सकता, आसानी से, मतलब तब वो ऐसा नहीं था। आप समझिए एक ही वे बिल से आप हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने आप माल ले जा सकते हो, लेकिन उस समय आपको एक फॉर्म निकलवाने के लिए छीके आ जाती, जो मिसिंग हो गया वो फॉर्म को, तो क्या दिक्कत आती है व्यापारी है, तो वो व्यापारी ही जानता है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जैसा सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये जीएसटी रिफॉर्म का उत्सव मनाइए, तो असल में जनता के साथ अब तक लूट की गई थी और अब इस लूट से पेट भर गया है, तो अब जनता को उसका पैसा उसके पास रहना। लूट का कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। कोई भी गवर्नमेंट है, विपक्ष है तो विपक्ष का काम है आलोचना करना, और विपक्ष होना भी चाहिए, गवर्नमेंट की कमियों को बताना, वो अलग बात है, लेकिन लूट नहीं है। कोई भी देश में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो देश के हित के लिए लगाती है, ना कि देश के खिलाफ लगाती है। हाँ, उसके लिए जो टैक्स लगाती भी है वो आम जनता को ही फायदा होता है। 2014 से पहले और 2025 तक की अगर हम बात करें तो इनमें क्या अंतर है कपड़ों के रेट में, खास करके वो टैक्स जो आप चुकाते हैं अपनी तरफ से और जनता चुकाती रही है अपनी तरफ से? नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब गवर्नमेंट को 100% ही टैक्स पूरा जा रहा है। 2014 से पहले हो सकता है कि पूरा टैक्स नहीं जा रहा था, क्योंकि व्यापारी है परेशान होता था, वो माल लाने के लिए इधर उधर 50 रास्ते अपनाता था। यानी बहुत खास फर्क नहीं आया 2014 से पहले और 2025? नहीं, बहुत अंतर आया। क्यों नहीं आया? व्यापार आसान हो गया, जीएसटी से व्यापार बहुत आसान हो गया। मैं टैक्स के मामले में पूछ रहा हूँ। टैक्स में
टैक्स में अंतर आया। कई टैक्सेस ऐसे थे जो स्टेट अपना अलग से लगाती थी, अब वो ऐसा नहीं, सारे टैक्सों को ख़त्म करके GST 1 टैक्स हो गया, जिसमें कि जो कुछ हिस्सा अपना स्टेट गवर्नमेंट का है, कुछ सेंट्रल का है। मतलब जैसा कहा जा रहा है कि वन नेशन वन टैक्स, वही सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पहले के जैसा इस समय टैक्स में काफ़ी बदलाव आया और अच्छी पोजीशन है, मैं इसको आलोचना नहीं करता हूँ, और ना कि मैं गवर्नमेंट के वो हूँ। बाकी जो नियम है वो नियम सही है, इसमें जनता को फ़ायदा ऐसा नहीं है। आप देखिए, दूध में ले लीजिए, प्रत्येक है, गाड़ी में ले लीजिए, हर चीज़ में सामने नज़र आ रहा है ना। अब उसमें जनता क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कौन समझा सकता है। यानी साफ तौर पर है कि जहां एक तरफ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष खास करके सवाल खड़ा कर रहा है कि अब तक जनता के पैसों की लूटमारी ही हुई है, तो उन सवालों के साथ साथ वर्तमान समय में जो जनता को फायदा हो रहा है उस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और विषय, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें कुल्हड़ टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।